अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। यार काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन 1 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट वीडियो मैंने शायद 1 महीने पहले बनाई थी और अभी भी लोग फिर वही काम करने लगे हैं। माइनिंग करनी है, माइनिंग करनी है, माइनिंग करनी है। भाई माइनिंग छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है माइनिंग का। 2 साल पहले मैंने 7 लाख रुपए लगाए थे। उस साल प्रॉफिट हुआ था जब तक इथेरियम $3900 को टच कर गया था। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तब $1750 का था। फिर माइनिंग का इतना ट्रेंड आ गया कि हमने माइनिंग, हर कोई माइनिंग करने लग गया। सबसे पहले तो वकार ज़का ने माइनिंग स्टार्ट की थी। अच्छा, माइनिंग के बाद 2021 में मैंने माइनिंग स्टार्ट की थी 1 जून को। उसके बाद क्या कहते हैं, माइनिंग तब स्टार्ट में अच्छा प्रॉफिट दे रही थी। क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल बहुत कम था। डिफ़िकल्टी लेवल कम होने की वजह से मैं एक हफ्ते में 0.05 इथेरियम माइन करता था, जब एक अच्छी प्राइस भी थी। मैंने होल्ड कर लिया। मैंने मतलब जो मैं माइन करता था मैं होल्ड करके रखता था, निकालता नहीं था। जब उसने $3900 को टच किया, मैंने सारा इथेरियम निकाल दिया, कुछ रख के सारा सेल आउट कर दिया और अच्छी प्राइस पे सेल आउट हो गया और मेरी ऑलमोस्ट जो इन्वेस्टमेंट थी वो रिटर्न हो गई। उसके बाद फिर जब इथेरियम डाउन होना शुरू हुआ, मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता जो माइन होता था मैं निकालता रहता था। अच्छा, तब अब ये समझे स्टार्टिंग में जब मैंने इथेरियम की रिग लगाई थी, माइनिंग मशीन लगाई थी, तब उसका बिल आता था महीने में, जब मुझे पहला बिल आया था 6600 रुपीज़। अब दूसरी बात ये, लोग कहते हैं बहुत बिल आता है, बहुत बिल आता है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो कर रहे होते हैं उनसे पूछो कि बिल आता है या नहीं आता। मैंने भी सुनाई थी कि अगर आप माइनिंग रिग लगाओगे तो आपको पुलिस वाले उठा जाएंगे क्योंकि इतना बिल आएगा, आपकी सोच है ये वो वगैरह वगैरह। 6600 सारा बिल आया था मेरे पहले महीने 2021 1 जून को, मतलब जून के महीने में। अच्छा, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल बढ़ता गया क्योंकि बिजली महंगी होती गई, मुल्क के हालात ख़राब होते गए, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती गई। अब लास्ट जब मैंने रिग का, मुझे याद है जब मैंने रिग बंद की थी तब 10,000 कुछ मेरा बिल आया था। बंद करने का मकसद क्या था? 10,000 कुछ बिल जिसमें से आपको जनरेट कुछ भी ना होता। जहाँ पे स्टार्ट में 0.05 इथेरियम पर वीक आप माइन कर रहे थे, पूरे महीने में 0.04 इथेरियम भी माइन नहीं हो रहा था और आप 10,000 कुछ आप बिल पे करोगे। और मज़े की बात, आप मिनिमम इथेरियम जब मतलब जो मैं यूज़ कर रहा था, नैनो पूल यूज़ कर रहा था, उसमें आप पहले तो उन्होंने दरमियान में क्या कहते हैं, स्टार्ट में ये था 0.05 का क्या कहते हैं वो था मिनिमम पे आउट। आप जैसे 0.05 आपका थ्रेशोल्ड कंप्लीट हुआ, आप उसे विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं 0.2 इथेरियम कर दिया कि भाई आप हर कोई उल्लू का पट्टा हर कोई माइन करने लग गया था, तो जैसा जो माइन करता था निकाल लेता। तो उन्होंने क्या किया, 0.2 इथेरियम रख दिया कि भाई छोटे माइनर्स इस जगह से साइड पे हो जाएंगे। लेकिन फिर वो दूसरे पूल से क्या वहाँ पे आप मिनिमम या डेली की डेली विड्रॉ आप कर सकते थे। अच्छा खैर, फिर कुछ टाइम बाद उन्हें दोबारा अपडेट निकाली, वो 0.05 दोबारा सेट हो गई थी। लेकिन कुछ टाइम तकरीबन मुझे एक सवा या 1.5 महीना लगा था मुझे 0.2 इथेरियम माइन करने में। अब मुझे इसमें डर ये था, 0.2 इथेरियम माइन करने का डर क्या था, 0.05 इथेरियम तो चलो हो जाता था माइन, हफ्ता 1.5 हफ्ते में माइन हो जाता था। 0.2 में डर ये था, अल्लाह ना करे रास्ते में मतलब माइन करते हुए कोई कार्ड उड़ ही ना जाए। कार्ड उड़ने का मतलब एक कार्ड गया आपका 1.5 लाख रुपया गया। 7 लाख के मैंने कार्ड लगाए हुए थे। उसके अलावा खैर ये तो हो गया सारा प्रोसेस के भाई एंड में डाउनफॉल आ गया, मतलब बिजली बहुत महंगी हो गई और इथेरियम का रेट बहुत डाउन हो गया क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत गिर गई। उसके अलावा क्या कहते हैं, मार्केट गिरने की वजह से एक तो मार्केट गिर गई, फिर इन्फ्लेशन पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा होगी कि बिजली इतनी महंगी होगी कि जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो रिग पे उतना आप जनरेट नहीं करते और आप उससे डबल आप बिजली का बिल पे कर रहे हो। मतलब आप रिग के अलावा और एक्स्ट्रा पेमेंट करते जा रहे हो, आपको रिटर्न कुछ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, जो अगर रिग लगाना चाहते हैं, अभी भी रिग लगाना चाहते हैं जो लोग, क्योंकि मुझे बार बार हर कोई मैसेज करता है हम रिग लगा रहे हैं, हम रिग लगा रहे हैं। भाई मैं मना कर करके था क्यों, नहीं लगाओ नहीं लगाओ, जिसने लगानी है लगाओ, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि मत लगाओ, क्योंकि मैंने नुकसान कर लिया, जिन लोगों ने करना था उन्होंने भी कर लिया। काफ़ी लोगों ने अपने रिग सेल आउट कर दिए, जिन्होंने होल्ड करना था होल्ड कर लिया, जो लोग अफोर्ड कर सकते थे। अब ये 2 ऑप्शन हैं, सेल कर दो अगर आपकी रिग है आपके पास तो उसे आप सेल कर दो, जिस रेट पे भी निकलता निकाल दो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये, या 3 ऑप्शन रखे। दूसरा ऑप्शन ये कि होल्ड करके रख लो, अभी माइनिंग मत करो, जब उसका इथेरियम का रेट ऊपर आएगा और डिफिकल्टी लेवल कम होगी तो आप माइनिंग दोबारा शुरू कर देना। तीसरा ये, माइनिंग करते रहो, उसके अलावा आप बिल पे करते रहो। बिल पे करते रहोगे, कभी ना कभी जब इथेरियम पंप करेगा छक्के तो लग ही जाएंगे। क्या पता 2, 3, 4 साल बाद छक्के लग गया तो लग गया, नहीं तो आपने जितना लगाया था वो आपको 0 रुपये, मतलब आपका सारा लॉस में जाएगा। 3 ऑप्शन आपके पास। हाँ, अब जो न्यूबीज हैं, न्यू कमर्स जो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं हमने माइनिंग करनी है, हमें गाइड कर दो, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, रातों रात मुझे अमीर कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अभी भी 3-4 लाख रुपए भी लगा के माइनिंग रिग कोई भी बनवाते हो, कोई भी कार्ड से बनवाते हो, पहली बात तो हैश रेट पे होता है, ठीक है, कम हैश रेट का कोई फ़ायदा नहीं है।
अगर चलो आपने, मैं कहता हूँ 7 लाख भी लगा लिए, फायदा क्या आपको? जब इथेरियम ने आपने इतना जनरेट होना ही नहीं है तो क्या करोगे इतना 7 लाख रुपए लगा के? उससे बेस्ट ऑप्शन है ट्रेडिंग कर लो, कहीं 7 लाख रुपए कहीं और इन्वेस्ट कर दो, या रिग से अच्छा कहीं आप ट्रेडिंग सीख लो, बिटकॉइन की ट्रेडिंग या कोई भी कॉइन की ट्रेडिंग सीख लो। वकार ज़का का फेसबुक पे ग्रुप है, उसमें वो 1500 या 2000 रुपये महीना लेता है, उसमें वो ट्रेडिंग सिखाते हैं, इवन कि वो सिग्नल्स भी देते हैं। अगर वो 10 सिग्नल देते हैं ना, यकीन करो 6 सिग्नल तो हिट होते हैं, क्योंकि मेरे खुद भी हिट हुए हुए हैं 6 सिग्नल, 4 तो लॉस में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि अब ये तो नहीं कि 100% एक्यूरेसी आपको सिग्नल दे दें और आप रातों रात अमीर हो जाओ। छक्के लगते हैं लेकिन फिर डूबता भी है। बस यही पूरी वीडियो बनाने का मतलब ये था कि रिग मत लगाओ भैया, क्यों नुकसान करना चाहते हो? बार बार मुझे डेली ये मैसेज आता है कि ना ज़ुबैर भाई हमें मुझे गाइड कर दे, मैंने रिग लगानी है, मैं कितने इन्वेस्टमेंट करूँ तो मेरे इतना माना सालाना 10 साल बाद ये बन जाएगा। वो घंटा बनेगा, कुछ भी नहीं बनना यार, दफा करो, कुछ और काम कर लो, कहीं और पैसे लगा लो, ज़ाया ना करो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और एंड में कैमरे का रिवॉर्ड जाता है मुझे। हाँ, बाजू दुख गया मेरा बैठे बैठे यार, ये बंदा खत्म नहीं होता, आधा शहर हम बाहर नहीं। अभी और भी बातें थी, यकीन करो मैंने ना 1660 सुपर लगाया था, अमीर अपने ना 1660 सुपर लगाया था मैंने, क्या कहते हैं, तब कार्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा थी। अब यूँ समझो, अब अगर आप कार्ड 1660 सुपर खरीदोगे भी ना, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, 30-40 हज़ार का मिल जाएगा या 45 हज़ार का हद मार के मिल जाएगा। ज़्यादातर कार्ड्स वही होंगे जो ऑलरेडी यूज्ड होंगे माइनिंग में, क्योंकि माइनिंग का इतना ट्रेंड चला था, हर कोई माइनिंग कार्ड्स खरीद के पागल हुआ पड़ा था। अब जब वो डंप आया कार्ड्स की, सबने हर कोई अब डर गए, सबने कहा पैसे लगाए हुए डूब ही ना जाए, बेच दो, 40-50-60 हज़ार के कीमत पे बेच दिए। अब आप खरीदोगे 50 हज़ार की कीमत पे, वो माइनिंग कार्ड होंगे, आपको पता भी नहीं चलना, आप यूज कार्ड लेके महीना चलाओगे, 2 महीने चलाओगे। मेरे एक ऐसे भी जानने वाले हैं जिन्होंने कार्ड लिए, लगाए, 5 कार्ड लेते, मुझे मॉडल याद है, भूल गया, हफ्ते बाद उनका एक कार्ड उड़ गया, कोई वजह नहीं, कुछ नहीं, बस उड़ गया। कुछ भी नहीं कह सकते, मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है, नई चीज़ भी खराब हो सकती है, पुरानी चीज़ भी खराब हो सकती है। लेकिन अगर आपने इस चीज़ में पैसा लगाना है तो जिगरा भी रखना, डूब गया तो फिर अल्लाह की मर्जी, हाँ छक्के लग गए तो फिर अमीर कबीर बन जाओगे, वकार ज़का पार्ट 2 बन जाओगे, या सस्ते वकार ज़का बन जाओगे, और क्या हो सकता है। भाई यही बात है, और क्या, अगर करना है तो कर लो, नहीं करना तो आपकी मर्जी। अच्छा भाईजान, सीन ये है कि मेरा तो बाजू दुखता है, ये बंदा खामोश नहीं होता। मैं थक जाता हूँ, ये बंदा खामोश नहीं होता। ये टैलेंट है, ड्राइव करके मैं एक पूरी बात की है। अब देखो यहाँ पे विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, ये बाईपास चौक पे आ गए, रात के मेरे ख्याल से 11 कुछ बज रहे होंगे, 11:30। आज मुल्तान में, वैसे तो मुल्तान की वैसे गर्मी मशहूर है, आज पता नहीं ठंड कैसे हो गई है, बहुत ठंड पड़ती है। ये मैंने उतारी इसलिए हुई क्योंकि मैं बैडमिंटन खेलने गया था, ये मेरी जैकेट आ रही है, मैं पसीने हुआ पड़ा था, तो मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने, वरना ये ना समझा कि मुल्तान में अभी भी गर्मी है, ठंड बहुत है। हाँ भाई, बहुत ठंड है। दूसरा ये है कि यार लिंक में मेरा चैनल भी होगा नीचे, डाल देगा ना? जरूर, क्यों नहीं डाल देगा। मेरा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करना, और इसे भी यार रिकमेंड करो आगे, यार इतने अच्छी बातें करते हैं, अपने दोस्तों को, आगे लोगों को रिकमेंड करो कि यार इसके चैनल पे आए यार, और साथ मेरे चैनल पे भी जरूर आना, और मुझे भी सब्सक्राइब करना है, इसे भी सब्सक्राइब करना है। महीने बाद वीडियो बनाई है मैंने, महीने बाद जाके मैंने बड़ा मोटिवेट होके मैं 4 व्लॉग्स डाल दिए, मैंने वैसे ही डाल दिए, वो सही हो गए। अच्छा, मैंने कहा चलो अब ये फिर मैंने अच्छा टाइम देखा, मैं कह रहा एक वीडियो तो डालूंगा, टाइम देखा, मैं कहा भैंस की तुम, महीना गुजर गया उस बात को, अब दोबारा वीडियो मैंने इसलिए डाला था, डालने का मैं अभी भी वीडियो नहीं डालता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मैंने इसलिए डाली, मुझे कल रात मिल के मैसेज आया कि ना वो मैंने माइनिंग रिग लगानी है। और भाई मैं क्या कह के थक गया, मत लगाओ। अब मेरे पास यही हाल है, जो मुझे कहेगा मैंने माइनिंग रिग लगानी है ना, तो मैंने कहना लगा लो, नुकसान होता है आपको ही होगा, मेरा क्या जाएगा, मैं तो चलो अपना मैंने प्रॉफिट निकाल लिया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है भाई, सामने देखो कुछ भी नजर नहीं आ रहा आगे। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। और ये पिछले साल की बात है, हम लोग इकट्ठे ही थे और हमारा एक्सीडेंट होते मुल्तान से बाहर निकले थे, रोश खाने जा रहे थे, रोश खाने जा रहे थे, और अल्लाह ने बचा लिया था। सामने दीवार आ गई थी रोड के ऊपर, हमें पता ही नहीं चला, मतलब रोड खत्म हो गई और ट्रक भी आ रहा था, हम रोड के सेंटर में पहुंच चुके थे। तो भाईजान देखो, तुम लोगों की दुआएं हैं और हमारे माँ बाप की दुआएं हैं कि हम अभी जिंदा हैं और व्लॉग बना रहे हैं। तो यार तुम सब्सक्राइब करो, हम दोनों को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे ये बंदा व्लॉग एंड करना है भाई। हाँ कर दो बस। हाँ ओके यार, अल्लाह हाफिज़। अब भी इन्होंने रिग लगानी है तो भाई लगा लो ना भाई यार, मैं इसके साथ होता हूँ, मैंने रिग नहीं लगाई है, मैंने माइनिंग भी नहीं स्टार्ट की अभी तक, सिर्फ इस वजह से माइनिंग कह रहा हूँ, सॉरी ट्रेडिंग भी नहीं स्टार्ट की, सिर्फ इस वजह से स्टार्ट नहीं किया कि भाई अभी डंप आया हुआ है। नहीं ट्रेडिंग आप कर सकते हो, यकीन करो ट्रेडिंग में मैंने अभी भी पैसे निकाले हैं, ट्रेडिंग कर सकते हो, माइनिंग मत करो, माइनिंग ना करो, पैसे डाउन करके बैठ जाओगे और क्या। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं नहीं कर रहा यार, तो तुम लोग क्यों कर रहे हो यार, चाय पीने जा रहे हैं। ओके यार, सबको अल्लाह हाफिज़, चाय पीने जा रहे हैं।